नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हमारे साथ बात करने के लिए दरभंगा के हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं राशिद हसन, और हम इनसे जानते हैं चूँकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरह से देश भर में लगातार देखा जा रहा है, मुस्लिम संगठनों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। इसके बारे में हम इनसे चर्चा करते हैं क्योंकि ये खुद सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के बीच में रहते हैं, समाज के लोगों के बीच में सेवा भाव लेके जाते हैं। तो क्या कुछ इनका वक्फ संशोधन बिल पे मानना है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार जो है देखा जा रहा है मुस्लिम संगठन के द्वारा विरोध किया जा रहा है, और आप खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप कैसे देखते हैं वक्फ संशोधन बिल को? सबसे पहले तो ये कि मैं आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे भारत के मुसलमानों की तरफ से, जो उन्होंने कौम की दौलत पर से नागों के बसेरा को ख़त्म किया है। उन्होंने वक्फ की दौलत पर जो नाग का बसेरा था उसको जो है नरेंद्र मोदी साहब ने हटाया है। ये इसलिए हम उनके और पूरे भारत के मुसलमानों की तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं। मुसलमानों को अगर एहतजाज ही करना है, प्रोटेस्ट ही करना है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के ख़िलाफ़ करें, मुस्लिम पर्सनल लॉ से सवाल पूछे। असल मुसलमानों को ग़ुलामी में जो रखा है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ ने रखा है। 75 साल से वक्फ पर्सनल लॉ, सबसे पहले ये मुसलमानों को समझना होगा कि पर्सनल लॉ है क्या। आप पर्सनल लॉ से सवाल पूछना होगा कि पर्सनल लॉ है किस लिए, पर्सनल लॉ की मीनिंग क्या है, पर्सनल लॉ है किस लिए, पर्सनल लॉ का काम क्या है। आज तक मुसलमानों ने ये नहीं जाना कि पर्सनल लॉ है क्या चीज़, और पर्सनल लॉ है तो उसकी ज़िम्मेदारी क्या है। लेकिन जब पर्सनल लॉ को अपनी ज़रूरत पड़ती है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ आवाम को भेड़ बकरी की तरह इस्तेमाल करता है। ये सरासर गलत है, कानून के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है और उसूल के भी ख़िलाफ़ है ये बात। अब यहाँ पर वक्फ की बात आती है तो वक्फ संशोधन ज़रूरी था, ठीक है। दौलत लूट रहे थे लोग, है ना, ज़मीनों को लोगों ने लूट लिया, कुछ बचा नहीं, सारी ज़मीन लूट ली। लेकिन भला हो नरेंद्र मोदी साहब का, जो उन्होंने इसको बचाने की पूरी कोशिश की है और इन्होंने बचा लिया, और मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ की ग़ुलामी से भी निजात दिलाने का काम किया है इन्होंने, और मुसलमानों की ग़ुलामी का ये पहला गिरह खुल चुका है, ठीक है। इसलिए भी हम शुक्रिया अदा करते हैं पूरे भारत के मुसलमानों की तरफ से नरेंद्र मोदी साहब का। लेकिन देश भर में जो भी मुस्लिम अगर राजनेता हैं, चाहे वो राजद में अब्दुल बारी सिद्दीकी हों, या फिर कांग्रेस में शकील अहमद खान हों, या तमाम जो भी मुस्लिम नेता हैं, वो तो लगातार विरोध कर रहे हैं, लगातार पीएम मोदी के खिलाफ जो है बोलते रहे हैं, और आप जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देखिए, ये अवामुन नास की फ़िक्र कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब, कोई पर्सनालिटी की फ़िक्र नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। उनको अपना ज़ाती फ़ायदा चाहिए। मुसलमानों की जो भी पर्सनालिटी है, ठीक है, वो सिर्फ़ अपनी फ़िक्र करते हैं और अपना ख्याल और अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। इसके अलावा आम मुसलमानों की फ़िक्र न मुसलमानों के पर्सनल लॉ को रही है, और न इमारत शरिया को रही, और न कोई पर्सनालिटी को रही, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हों, एमएलए बने हों, एमपी बने हों, या मंत्री रहे हों, है ना। उनको कभी इस बात की फ़िक्र नहीं रही। हाँ, फ़िक्र कब होती है, जब इनको लगता है कि अब हम पर कोई मुसीबत आ रही है, तब इनको आवाम की याद आती है और आवाम को ढूंढते हैं, और आवाम पर फिर एक बार ऐलान करते हैं कि लोग निकलो, हमको बचाओ। आवाम को नहीं, हमें, मुझे बचाओ। जब इनको अपने बचने की नौबत आती है ना, इनको ख़तरा महसूस होता है, तो ये आवाम को फिर भेड़ बकरी की तरह से रोड पर उतार देते हैं। क्यों? लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हम लोग जो है अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं। हाँ, क्या हैं? हम लोगों ने अच्छा, हमदर्द हैं। उतना कोई नहीं कि काम किया है। आज लालू यादव जी से बेहतर कोई नहीं जानते, तेजस्वी का तो अभी दूध का दांत नहीं टूटा है अभी, है ना। सियासत में आने के लिए कम से कम 50 साल की उम्र चाहिए, तभी जा कर के ख़ास तौर से हिंदुस्तान या बिहार की राजनीति को लोग ठीक से समझते हैं। तेजस्वी को अभी 10-15 साल, है ना, अपोजिशन में रह करके बहुत कुछ सीखना होगा। लालू यादव या आज जितनी भी सियासी पार्टी है मुसलमानों, ये आज़ाद भारत की,
अपोजिशन सियासी पार्टी, उन सबों पर मुसलमानों का एहसान है। चाहे लालू यादव जी 15 साल हुकूमत किए, या रेल मंत्री बने, या कांग्रेस ने 60 साल हुकूमत चलाई, या आज ममता बनर्जी हैं, है ना, इस सब पर मुसलमानों का एहसान है। मुसलमानों का कोई हमदर्द नहीं है, ठीक है। लेकिन लालू यादव तो हमेशा कहते रहे हैं कि हम लोग हमदर्द हैं उनके। आपके अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब कहते हैं कि हमदर्द है, ओवैसी साहब कहते हैं कि हमदर्द हैं। ओवैसी साहब तो अपनी विरासत बचाने में लगे हुए हैं भाई। सबसे बड़ा ख़तरा उनको खुद ही को लग रहा है। वो सोच रहे हैं कि लगता है कि वक्फ की आधी प्रॉपर्टी वही रखे हुए हैं, ऐसा लगता है। अफसोस होता है मुझे और हैरत होती है। ओवैसी साहब जब आए थे आज़ाद भारत की सियासत में कदम रखे वो, तो आज़ाद भारत के लोगों को भी और मुसलमानों को भी लगा कि भारत को कोई सियासी मुस्तकबिल मिल गया है ना, आने वाला कल का एक अच्छा सियासतदान मिल गया। लेकिन अफसोस इस बात पर होता है कि इनकी एक भी बात जिम्मेदारी की नहीं होती, ठीक है। एक भी बात जिम्मेदारी पर नहीं बोलते हैं वो। एकदम हमको लगता है कि अगर हमारे समाज का 12 से 18 साल का लड़का भी उनसे अच्छा काम और अच्छी बात करेगा, इसलिए ओवैसी साहब की एक भी बात हमको काबिल लायक नहीं है। लालू प्रसाद यादव तो हमेशा कहते हैं कि हमने संख्यालघुओं के लिए जो किया वो अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाएगी। देखिए क्या कहा मैंने कि मुसलमानों की जो कुछ तंजीम हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इमारत शरिया है, और भी जो तंजीम है ना, ये जो है लालू आरजेडी के, कांग्रेस के, इस तरह की पार्टियों के तोता रहे, समाजवादी के। जब यही लोग तोता बन गए तो मुसलमानों पर लालू यादव का एहसान नहीं होगा। जब भाई हम वोट दे करके आपको जिता रहे हैं, हमारे वोट से आप जीत रहे हैं, और एहसान आप ही का हो गया हम पर, ये कैसा हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा फिर? अब यहाँ की आवाम, आज़ाद भारत के मुसलमान सही फ़ैसला लेंगे, सोच समझ के फ़ैसला लेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ यह है कि मुसलमानों से मेरी अपील है कि मुसलमान अपने आप में एक संजीदगी पैदा करें, संजीदा हो जाएं, ठीक है। और सबसे पहले ठहर करके, रुक करके ये सोचे और इस बात पर गौर करे कि वक्फ है क्या, है ना, वक्फ है क्या। पहले तो वक्फ को समझें, उसके बाद दूसरा पहलू यह है कि फिर अभी जो संशोधन बिल आया है उसको समझें, उसको समझने के लिए वक्त निकालें, ठीक है। हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद उनको लगे कि नहीं यहाँ पर प्रोटेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ख़ुद फैसला लें। आप खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो वक्त क्या है, वक्त के संशोधन बिल के क्या कुछ फ़ायदे हैं, तो क्या आप सभी अपने मुसलमान भाइयों के बीच जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, लोगों से हम बात भी करेंगे, और जिनको अगर मालूमात नहीं है तो उनको हम मालूमात भी देंगे कि वक्फ क्या है और वक्फ किस लिए है, ठीक है। इन बातों को हम अच्छे से लोगों को बताएंगे और समझाएंगे। आपने पीएम मोदी की तारीफ़ किया, उनको भी आपने शुक्रिया कहा है। दरभंगा से आते हैं आप, तो वहाँ पीएम मोदी का मधुबनी में कार्यक्रम है, 24 अप्रैल को पीएम मोदी आ रहे हैं, तो क्या आप उस कार्यक्रम में जाएंगे? कोशिश रहेगी मेरी। अब वहाँ पर शरीक होना ना होना ये किस्मत की बात है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि उस प्रोग्राम में हम शरीक हों। पीएम मोदी से भी मिलने की कोशिश होगी आपकी? अगर मुलाकात होनी होगी तो, अगर होना चाहेगी, किस्मत में रहा तो मुलाकात हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि मुलाकात हो, मिलने की कोशिश। मेरा नाम राशिद हसन है।